Hello students, welcome back to business studies class. Guys, in last class we completed introduction of cooperative society and characteristics of cooperative society and some merits and demerits of cooperative society. बच्चों, हमारा BST का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस था। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हम बिजनेस को करने के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस किया था, जिसमें हमने हिंदू फैमिली बिजनेस था उसे डिस्कस किया था, जिसमें ही हमने हमारा जो पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स के टाइप थे, पार्टनरशिप के टाइप्स थे, उन सब टॉपिक को डिस्कस किया था। देन हमने कोऑपरेटिव बिजनेस को शुरू किया था कि एक ऐसा बिजनेस जिसे शुरू करने के लिए कम से कम 10 एडल्ट पर्सन का होना जरूरी है, और वो बिजनेस इसलिए शुरू होता है कि उस बिजनेस में जितने भी मेंबर हैं उन सब मेंबर का क्या किया जाए, वेलफेयर किया जाए। वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव देखने वाले हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिजनेस था उसके कितने टाइप थे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिजनेस है वो 6 तरीके का है, यानी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया मैंने कहा कि एक ऐसे बिजनेस की बात हो रही है जो उनके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, तो यानी यहां पे आप जितनी भी टाइप्स देखने वाले हो उन टाइप्स के अंदर आप उस टाइप से रिलेटेड जो लोग हैं उनके वेलफेयर की बात करने वाले हो, मतलब उन लोगों को एडवांटेज देने के लिए ऐसा एक कोऑपरेटिव बिजनेस यहाँ पे शुरू किया गया। जैसे बोले एज्यूम यहाँ पे कंज्यूमर है, तो यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। ये बिजनेस, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्म शुरू हुई है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, तो कंज्यूमर को टोटली प्रोटेक्ट करने के लिए उसे शुरू किया। ऐसा प्रोड्यूसर है, उन प्रोड्यूसर्स के लिए जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट को बनाते हैं, मतलब छोटे व्यापारी, छोटे मैन्युफैक्चरर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। मार्केटिंग, छोटे व्यापारी जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, छोटे सेलर, उनकी बात हो रही है। फार्मर, किसानों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू किया गया। क्रेडिट कोऑपरेटिव, लोगों को सस्ते के ऊपर लोन मिल सके उसके लिए। कोऑपरेटिव हाउसिंग, हाउसिंग के अंदर लोग अपना घर बनवा सकें, फ्लैट खरीद सकें, कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो प्लॉट परचेज कर सकें, या फिर इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर किसी बने बनाए मकान को खरीद सकें। ये एडवांटेज देने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू किया था। तो आज हम उनका क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंज्यूमर कोऑपरेटिव बिजनेस। ये क्या होता है? प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो ग्राहक होते हैं, ग्राहकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसे बिजनेस को शुरू करते हैं। एक्चुअल में इसमें आपको क्या ध्यान रखना, आप ध्यान रखना, सीधी सीधी बात करते हैं हम, जो मिडिल मैन होता है, जो प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट को बनाने वाला, और जो प्रोडक्ट को खरीदने वाला कंज्यूमर है, उनके बीच में कुछ मिडिल मैन है। एक होलसेलर है, एक रिटेलर है। तो उन होलसेलर और रिटेलर, जब हम कोई प्रोडक्ट रिटेलर से खरीदते हैं तो वो हमें खुद का मार्जिन जोड़ के प्रोडक्ट को सेल करता है। क्लियर है भाई? होलसेलर अपना कमीशन लेगा, रिटेलर अपना कमीशन लेगा, देन हम उसे परचेज करेंगे सबका पैसा देके। तो कोऑपरेटिव, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे क्या हुआ, जो ये मिडिल मैन है ना, इसे एलिमिनेट कर दिया गया। ये जो सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर, ये क्या करती है, किसी प्रोड्यूसर से बल्क में प्रोडक्ट खरीदती है, इनका मार्जिन खत्म करके, और उसे कम रेट के अंदर किसको बेच देती है, कस्टमर को बेच देती है, जिससे उसको फायदा होता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, एलिमिनेट करती है मिडलमैन को। गुड आर परचेज इन बल्क एंड सोल्ड टू द मेंबर। अब इस बिजनेस के अंदर जो जो मेंबर है उन्हें वो गुड क्या कर दिया जाता है, कम रेट के ऊपर सेल कर दिया। कम रेट से मतलब है होलसेलर और रिटेलर का मार्जिन खत्म करके जो पैसा बनता है उस पैसे के ऊपर वो उनको सेल कर दिया जाता है। तो लोगों को इससे क्या हुआ, फायदा हुआ। देखो, उनके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए शुरू किया गया कि आपको ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, अब ये क्या करती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो छोटे पैमाने पे गुड्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। देखिए, आज के टाइम में हमारे इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, बड़ी लीडिंग कंपनीज हैं, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को दबा देती है। दबा दे इन द सेंस का मतलब है उन्हें खत्म कर देती है, और खुद का एक वर्चस्व है, खुद की एक आइडेंटिटी वो मार्केट के अंदर बना लेती है। तो कोऑपरेटिव क्या करता है, कोऑपरेटिव कहीं ना कहीं क्या है, इनको बचाने का काम यहाँ पे करता है। तो सबसे पहले आपका प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इनका एम क्या है, एम इनका सप्लाई इनपुट टू द मेंबर एंड बाय देयर आउटपुट फॉर सेल। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बने कुछ छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, जैसे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या बन गए, मेंबर बन गए। तो उनका एम क्या है, उनका एम है कि लोगों को
वो इनपुट दें, जो वो प्रोड्यूसर है उनके पास रॉ मटेरियल नहीं पहुंच रहा है, उनके पास मशीनरी नहीं पहुंच रही है, तो उन तक कम रेट के अंदर रॉ मटेरियल पहुंचाना, मशीनरी पहुंचाना, क्लियर है। और उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसे मार्केट के अंदर सेल करना, मतलब कि कंज्यूमर में तो सारे ग्राहक आ गए जो मेंबर बन गए कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन्हें कम रेट में प्रोडक्ट मिल गया। प्रोड्यूसर में क्या हुआ, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे जो कोऑपरेटिव के मेंबर बन गए। अब वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या करेगी, उन प्रोड्यूसर्स मेंबर्स को कम रेट के ऊपर रॉ मटेरियल वगैरह और ये सारी चीजें क्या करेगी, सप्लाई करेंगी, ठीक है। देन क्या होगा, उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या होगा, उनके द्वारा जो माल बनाया गया उसे वो किसी और को क्या करेंगी, सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमूल की बात करते हैं। अमूल क्या करता है, अमूल जो है वो अलग अलग किसानों से जो होते हैं, जो हमारे डेयरी फार्म चलाते हैं, जो हमारे मिल्क फार्मर्स होते हैं, उनसे क्या करता है, मिल्क लेता है अलग अलग सोर्सेज से, उसे इकट्ठा करता है और फिर पूरे इंडिया के अंदर उसे डिलीवर करता है। मतलब उनके मिल्क को लेता है, फिर उसे बनाता है और फिर उसे कहीं और बेच देता है। तो अमूल इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का, क्लियर है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव क्या करती है, अब क्या होता है, हमारे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्रोड्यूसर और सेलर होते हैं जो कम मात्रा के अंदर प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसे बेचते हैं। तो ऐसों के लिए भी हमें कोऑपरेटिव बिजनेस को शुरू करना था, तो उसको हमने नाम दिया मार्केटिंग कोऑपरेटिव बिजनेस। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे छोटे छोटे जो सेलर्स हैं उनको अपना मेंबर बनाते हैं, वो उसके अंदर मेंबर होते हैं और उनके प्रोडक्ट को आगे जाके बेचते हैं। हेल्प करता है स्मॉल प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट को सेल करने में। इनका एम क्या है, एम इज टू प्रोवाइड सिक्योर मार्केट। सबसे बड़ी बात है, इनका एम है जो छोटे छोटे सेलर है उनको एक सिक्योर मार्केट प्रोवाइड करवाना, जहां पे आके जो अपना प्रोडक्ट क्या कर सके, वो सेल कर सके, ताकि उनका भला हो सके, उनको भी सोर्स ऑफ इनकम हो सके। वरना बड़ी जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल हटाते जाती है मार्केट से, क्लियर है। साथ में सिक्योर मार्केट के साथ में उन लोगों को वेयर हाउस देना जहां पे वो अपने प्रोडक्ट को रख सके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देना, ये सब काम भी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, क्लियर है। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी किसानों के लिए इस सोसाइटी के अंदर फार्मर जुड़ते हैं। इससे फार्मर को क्या फायदा होता है, इससे फार्मर को फायदा होता है कि उन्हें जो भी इनपुट चाहिए, इन द केस ऑफ सीड्स चाहिए क्वालिटी वाले, उन्हें फर्टिलाइजर्स चाहिए, उन्हें कुछ फार्मिंग इक्विपमेंट चाहिए, वो इजीली आसानी से उनको क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। और जब उन्हें ये सब चीजें अवेलेबल होती है तो लार्ज स्केल के ऊपर बड़े पैमाने पे क्या कर पाते हैं, खेती कर पाते हैं, फार्मिंग कर पाते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कराना, उन्हें फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाना, और लार्ज स्केल फार्मिंग। जब उनको सब चीजें इजीली कम रेट पे आसानी से मिलेगी तो लार्ज स्केल पे फार्मिंग हो पाएंगी, क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट है आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट कोऑपरेटिव क्या है, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोगों को या फिर दूसरे बिजनेस को, छोटे बिजनेसेस को क्रेडिट प्रोवाइड कराना, इजीली लोन प्रोवाइड कराना इन कंपैरिजन टू बैंक या फिर किसी एक मुनीम जी से या फिर किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लेने के बजाय। कारण बता रहा हूं, बैंक, मुनीम जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। जब ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो जो पर्सन होता है वो इंटरेस्ट ही चुकाता रहता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चुका ही नहीं पाता। तो कोऑपरेटिव से अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको लोन जो है वो कहीं ना कहीं आपको आसानी से मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगा, और लोन्स टू नीडी, और जितने भी लोगों को उनकी जरूरत है लोन की, उनको ये आराम से लोन प्रोवाइड करवाते हैं, क्लियर है। कोऑपरेटिव हाउसिंग, हाउसिंग कोऑपरेटिव क्या है, अब ये जो मेंबर है, हाउसिंग कोऑपरेटिव के जो मेंबर हैं वो आसानी से कोई भी मकान बना सकते हैं पैसा लेके, वो आसानी से किसी प्लॉट को, फ्लैट को आसानी से खरीद सकते हैं कम रेट पे, और वो इजी इंस्टॉलमेंट पे भी परचेजिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमने बात देखी थी कोऑपरेटिव में, वो बात ये थी कि कोऑपरेटिव बिजनेस को इसलिए लाया गया है कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके अच्छे के बारे में सोचा जा सके। तो यहाँ पे इसीलिए हमने कंज्यूमर के अच्छा सोचने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव बनाया। एक बंदा कंज्यूमर कोऑपरेटिव का हिस्सा बन सकता है, मेंबर, और फिर वो कम रेट के अंदर प्रोडक्ट को ले सकता है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव के अंदर छोटे छोटे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का हिस्सा बन सकते हैं। अब उन्हें इजीली जो इनपुट है यानी जो रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, वो मिल जाएंगी, वो अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हैं। मार्केटिंग के अंदर क्या हुआ, छोटे छोटे जो सेलर्स हैं वो उसका हिस्सा बन सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, उनको और भी ऑक्सिलरीज हैं जो यहाँ पे मिल जाएंगी। फार्मर बन सकता है, फार्मर को सीड्स, फर्टिलाइजर, ये सब चीजें आसानी से यहाँ पे मिल जाएगी। क्रेडिट कोऑपरेटिव से क्रेडिट आसानी से मिल जाएगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग से मकान वगैरह लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली इंस्टॉलमेंट पे आप घर वगैरह परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को कोऑपरेटिव के फीचर्स, आज उसके हमने टाइप डिस्कस किए हैं, टाइप समझ
आए होंगे। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर हमारा एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हमें आने वाली क्लासेस के अंदर देखनी है, जो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से बिल्कुल लास्ट टॉपिक होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स।